पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस रॉन्ग स्वॉर्ड मास्टर का इलाज करने के लिए मान जाती है और शायू अपनी फैमिली के साथ मोहित स्कूल के लीडर से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। अब आगे जैसा हम जानते हैं कि मास्टर बैन के पास एक मैकेनिकल बर्ड होता है, तो शायू के जाने के बाद टियानमिंग बड़े ही प्यार से मास्टर बैन से कहता है, हे ओल्ड मैन, क्या तुम मुझे वो बर्ड खेलने के लिए दे सकते हो? मास्टर बैन कहता है, कभी नहीं। जिस पर टियानमिंग प्लीज प्लीज करके उन्हें मनाने की कोशिश करता है। मास्टर बैन बोलते हैं, तुम तो बहुत ही बेशर्म हो, मना करने के बाद भी तुम पीछे ही पड़ गए। मैं तुम्हें ये कभी नहीं कभी नहीं दूंगा। पर नेक्स्ट सीन में हम टियानमिंग को उस बर्ड से खेलते हुए देखते हैं और मास्टर बैन बुरी शक्ल बनाकर खड़े हुए होते हैं क्योंकि वो चाहकर भी टियानमिंग को मना नहीं कर पाए। खेलते खेलते मैकेनिकल बर्ड जाकर मेडिकल हॉल का विंडो तोड़ देता है, जिस पर मिस रॉन्ग गुस्से से निकलती है। टियानमिंग तो अब तक चुप गया होता है और मास्टर बैन को फंसवा देता है। मिस रॉन्ग गुस्से से बोलती है कि मैं और यूवी तुम्हारे अंकल का इलाज कर रहे हैं, वो काफी ज्यादा जख्मी है, तो अगर मैंने थोड़ा भी और शोर सुना तुम्हारी वजह से तो तुम्हें अपने अंकल की लाश देखनी पड़ सकती है। तुम समझ गए मेरी बात? जिस पर टियानमिंग हाँ कहता है और उदास होकर आराम से बैठ जाता है। अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं और टियानमिंग बिल्कुल शैतानी नहीं करता। मिस रॉन्ग हाल से बाहर आती है और टियानमिंग को बताती है कि तुम्हारे अंकल अब खतरे से बाहर है, तो तुम अगर चाहो तो उनसे मिल सकते हो। टियानमिंग भाग कर जाता है स्वॉर्ड मास्टर को देखने। वो उनको यूं पड़ा देखकर मास्टर गायनी से अपनी पहली मुलाकात को याद करता है और हम देखते हैं टियानमिंग को जो कि एक आदमी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। आखिर में वो टियानमिंग को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ स्वॉर्ड मास्टर आ जाते हैं और उस आदमी को जान से मार देते हैं। स्वॉर्ड मास्टर टियानमिंग को अपने साथ चलने को बोलते हैं। टियानमिंग पूछता है, क्या आप मेरे पापा हो? जिस पर वो कहते हैं नहीं और चलना शुरू कर देते हैं। टियानमिंग भी भागकर उनके साथ चल पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम टियानमिंग, यूवी और मास्टर बैन को खाना खाते देखते हैं, जहां टियानमिंग बहुत सारा खाना खाने के बाद लेटकर बोलता है, खाना तो बहुत ही अच्छा था, काफी दिनों बाद मैंने इतने डिलीशियस राइस खाए। और कहता है, मैं अंकल गायनी को भी ये खिला कर आता हूँ। जिस पर मिस रॉन्ग उसे रोक कर बोलती है, अंकल गायनी का ख्याल यूवी रख लेगी, तुम्हें अब काम करना चाहिए। टियानमिंग काम का सुनकर हैरान हो जाता है। मास्टर बैन कहते हैं, क्यों, तुम्हें क्या लगा था ये कोई होटल है क्या? यूवी बताती है कि हम यहाँ मोहित स्कूल में मिलकर काम करते हैं, जो जितना ज्यादा काम करता है उसे उतना ही खाने को मिलता है। मास्टर बैन कहते हैं, चलो लकड़ियों का ढेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। टियानमिंग इतनी सारी लकड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है और एक लकड़ी को तोड़ने से शुरू करता है, पर काफी सारी कोशिशों के बाद भी वो उसे काट नहीं पा रहा होता। यहाँ स्वॉर्ड मास्टर भी ये देख रहे होते हैं और उनकी हालत अब पहले से बेहतर होती है। मास्टर बैन आकर स्वॉर्ड मास्टर से कहते हैं, तुम रिकवर कर रहे हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। जिस पर स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस पर मास्टर बैन कहते हैं, तुम्हें मेरा नहीं मिस रॉन्ग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब मास्टर बैन स्वॉर्ड मास्टर के साथ बैठकर टियानमिंग को देखते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत ही एनर्जेटिक है और इसकी आंखों में तुमने डार्क क्लाउड देखा जो कि एक लेटेंट डिजीज की तरह दिख रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि लेटेंट डिजीज वो बीमारी होती है जो इंसान में मौजूद तो होती है पर अभी तक अपने सिम्टम्स नहीं दिखाए होते। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, मुझे मालूम था कि ये आपकी नजरों से छुप नहीं सकता। इस बच्चे को यिन यांग का कर्स दिया गया है, जिसे कर्स ऑफ क्लोज्ड आइज भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये कर्स लोगों को पागल कर देता है और खून का प्यासा बना देता है। मास्टर बैन कहते हैं, मुझे तो लगा था कि ये जादूगरी 100 साल पहले ही लुप्त हो चुकी थी, मुझे नहीं लगा था कि कोई अब भी ये जादू कर सकता है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, ये कला 100 साल पहले ही लुप्त हो चुकी थी, तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई ऐसा मिल जाए जो ये कर्स हटा सके। जिस पर मास्टर बैन कहते हैं, पर तुम किसी ऐसे को जानते हो, सही कहा ना मैंने? स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, सालों पहले मैं डोइस स्कूल के एक एक्सपर्ट से मिला था, अगर इस दुनिया में कोई इस कर्स को हटा सकता है तो वो बस वही हो सकता है। मास्टर बैन कहते हैं, तो इसीलिए तुमने किन एम्पायर को छोड़ दिया? स्वॉर्ड मास्टर कहता है, मेरे एक दोस्त ने इस बच्चे की जिम्मेदारी मुझे दी थी, तो मुझे इस बच्चे को हर हाल में बचाना होगा। मास्टर बैन कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं, हाँ, बस वही एक दोस्त था। मास्टर बैन कहता है कि तुम पहले जब किन एम्पायर के लिए काम करते थे तो बाकी के 6 स्टेट्स में बहुत सारे लोग थे जो तुम्हें मारना चाहते थे, और अब जब तुम अपने दोस्त से किया प्रॉमिस पूरा कर रहे हो तो किन एम्पायर और वी जोंग भी तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं, तो तुम्हें अब सोच समझकर अपने अगले कदम रखने होंगे। स्वॉर्ड मास्टर टियानमिंग के पास जाकर उससे कुल्हाड़ी लेते हैं और एक ही वार में लकड़ी के 2 टुकड़े कर देते हैं।
टियानमिंग ये देखकर मोटिवेट हो जाता है। अब वो खुद कोशिश करता है और अपना पूरा जोर लगा देता है और कुल्हाड़ी टियानमिंग के हाथ से छूटकर मिस रोंग के पास जा लगती है। मिस रोंग के देखने पर टियानमिंग यूवी के पीछे छुप जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सब खाना खा रहे होते हैं, पर टियानमिंग को खाना नहीं मिलता क्योंकि उसने प्रैक्टिस के लिए मिस रोंग के रूल्स वाला साइन बोर्ड तोड़ दिया होता है। यहाँ टियानमिंग अकेले बैठा होता है और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। तब यूवी वहाँ आती है और चुपके से टियानमिंग को अपना आधा खाना दे देती है। यूवी कितनी अच्छी है। और स्वॉर्ड मास्टर ये सब देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि टियानमिंग जब से पैदा हुआ है उसने अपनी जिंदगी में खुशी नहीं देखी और अब वो यहाँ फैमिली की तरह फील कर रहा है और बहुत खुश भी है। अभी अचानक स्वॉर्ड मास्टर की नजर एक ब्लू बर्ड पर पड़ती है और एक व्हाइट पंख उनके सामने आ गिरता है, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ यूवी झील के किनारे प्रे कर रही होती है। टियानमिंग आकर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो बताती है कि मैं मोहित स्कूल के डिसीज्ड हीरोज की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रही हूँ। और आगे बताती है कि जब से मोहित स्कूल बना है हमारे दो ही मोटोज रहे हैं, नॉन एग्रेशन एंड यूनिवर्सल लव। नॉन एग्रेशन का मतलब हमेशा जंग के खिलाफ रहना, क्योंकि जंग सिर्फ बर्बादी लाता है, और यूनिवर्सल लव का मतलब कि लोगों का एक दूसरे का ख्याल रखना और एक दूसरे की मदद करना। यही सब सिखाया है हमें मोहित स्कूल के लीडर ने। जिस पर टियानमिंग कहता है वो जरूर एक अच्छे इंसान होंगे। यूवी कहती है बेशक वो अच्छे इंसान है। सालों पहले फाउंडर सिर्फ अकेले थे और अब हजारों मोहित मिलकर काम कर रहे हैं। टियानमिंग धीरे से बोलता है, मुझे लगता है यूवी जो भी करती है अच्छा ही होता है। यूवी कहती है, मैं यहाँ सीरियस डिस्कशन कर रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। टियानमिंग बोलता है, नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। मुझे लगता है कि तुम आज तक की सबसे रहमदिल और सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। यूवी बोलती है, झूठ मत बोलो, मिस रोंग सबसे ज्यादा खूबसूरत है। टियानमिंग बोलता है, उसे देखकर तो मेरी रूह कांप जाती है, उनका चेहरा कितना डरावना है। जिस पर यूवी उसे मार कर बोलती है, सिस्टर रोंग के बारे में बुरा मत बोलो। टियानमिंग बोलता है, तुमने मुझे इतना जोर से क्यों मारा? यूवी बोलती है, पर तुमने ही तो कहा मैं जो भी करती हूँ अच्छा ही करती हूँ। उसे चिढ़ाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी हम हवा में मैकेनिकल बर्ड को देखते हैं, इस पर यूवी बोलती है, हमें लीडर की तरफ से कोई मैसेज आया है। और इसी के साथ हमारा 6th एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना